और अमेरिका में अश्वेत जैकब के साथ गोलीकांड के बाद कई शहरों में आगजनी हो रही है। हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यह हिंसा रुकेगी कैसे। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क एक बार फिर दंगों की आग में जल रहा है। अश्वेत जैकब ब्लेक को गोली मारने के बाद अमेरिका के कई शहरों में इस वक्त आग लगी हुई है। मकान, दुकान और गाड़ियों को आग के हवाले किया जा रहा है। इमरजेंसी का ऐलान किया जा चुका है और नेशनल गार्ड्स को बुलाया जा चुका है। इन तस्वीरों को देखिए, लोग बेहद गुस्से में हैं। केनोशा में कोर्ट हाउस के बाहर पहुंचकर इन लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस भी इनके सामने असहाय नजर आ रही थी। अब यहां देखिए, चारों तरफ आग लगी हुई है। अमेरिका का शहर गोलीकांड के बाद आग में जल रहा है। आपको बता दें, जैकब ब्लेक को एक पुलिस वाले ने गोलियों से भून दिया था। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद लोग भड़क गए और पहली बार जैकब ब्लेक की मां और बहन सामने आई हैं। वो क्या कह रही हैं, सुनिए। I want change. This has been happening to my family, and I've shared tears for every single one of these people that it's happened to. This is nothing new. I'm not sad. I'm not sorry. I'm angry. And I'm tired. I haven't cried one time. I stopped crying years ago. I am numb. I have been watching police murder people that look like me for years. जैकब की मां और बहन सिर्फ बदलाव चाहते हैं। लोगों से अपनी सोच बदलने के लिए कह रहे हैं। रंग के आधार पर यह भेद दुनिया को दो हिस्सों में बांट देगा। और आईएसआईएस के आतंकी के पकड़े जाने के बाद अब पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। वो बार बार झूठ बोल रहा है। वहीं आतंकी अबू यूसुफ को लेकर भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। जमीन पर बैठे इस शख्स को देखिए। ये दिल्ली के बेहद हाई प्रोफाइल इलाके विजय चौक में घूम रहा था। सीआरपीएफ के एक जवान की इस पर नजर पड़ी। उसने इससे सवाल जवाब किए, लेकिन ये अलग अलग बातें करने लगा। उसके पास से एक पेपर मिला जो कोड वर्ड में है। 2 पहचान पत्र भी मिले हैं। के बाहर कुछ सीआरपीएफ वालों ने इस संदिग्ध से जब पूछा कि उसका यहाँ आने का मकसद क्या है, कुछ दस्तावेज देखे, तो उसने 2 आइडिया दिखाई और इसमें से एक आधार कार्ड था, तो वहीं पर दूसरा उसका ड्राइविंग लाइसेंस। यहाँ पर हैरत की बात यह है कि जो आधार कार्ड है उसमें उसका नाम मंजूर जो है वो लिखा हुआ है, तो वहीं पर जो उसका ड्राइविंग लाइसेंस है उस पर उसका नाम फिरदौस लिखा हुआ है। ये संदिग्ध बार बार अपनी बात पलट रहा था। उसने कभी कहा कि वो जामिया के रहने वाला है, कभी कहा कि निजामुद्दीन का, और कभी वो जामा मस्जिद का रहने वाला है। इसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं दिल्ली से पकड़े गए आईएसआईएस के आतंकी अबू यूसुफ उर्फ मुस्तकीम को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इस आतंकी को बॉर्डर पार से लगातार निर्देश मिल रहे थे। सूत्रों के मुताबिक सीमा पार से आतंकी को गूगल लोकेशन लगातार मिल रही थी। चैट एप्लीकेशन के जरिए लगातार निर्देश मिल रहे थे। लोकेशन में पहुंचने पर उसे चाबी के साथ मोटरसाइकिल खड़ी मिली। आतंकी को अगली गूगल लोकेशन करोल बाग की मिली। वो रिज रोड के रास्ते करोल बाग जा रहा था। तब स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को भी इस सवाल का जवाब नहीं मिला है कि करोल बाग में मुस्तकीम को कोई मिलने वाला था, या अगली गूगल लोकेशन मिलनी थी, या फिर चैट एप्लीकेशन के जरिए कोई और इंस्ट्रक्शन मिलने थे। सूत्रों के मुताबिक अबू यूसुफ बलरामपुर से निकलने के बाद लखनऊ गया था। वहां गूगल लोकेशन मिलने के बाद गाजियाबाद के लिए निकला था, जहां से उसने मोटरसाइकिल उठाई थी। आपको बता दें, आतंकी अबू यूसुफ के बलरामपुर के घर से 2 फिदाइन जैकेट और एक बेल्ट मिली है। स्पेशल सेल को शक है कि आतंकी के अलावा 2 और फिदाइन हमलावर तैयार किए गए थे। पुलिस इसकी जांच में जुटी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।